चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी हम देखेंगे आज ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था बॉक्स शियर टेस्ट या डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे ट्राई एक्सियल टेस्ट, त्रिअक्षीय परीक्षण क्या होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके माध्यम से भी हमको सी और फाई पता करना है। इसको देखते हैं। इसका उपयोग, इसका पर्पज क्या है, वही सी और फाई निकालना। इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं ये देख लीजिए। ट्राई एक्सियल सेल होता है, ठीक है। इसमें एक जो हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है, इसका जो बेस होता है वो पीतल का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके बेस में वाटर हम प्रोवाइड करते हैं, उसके माध्यम से सेल प्रेशर उसमें अप्लाई करते हैं और ड्रेनेज के लिए उसमें अलग अलग होल बनाते हैं। यानी जो ट्राई एक्सियल सेल है वो एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये कुछ ऐसा सिलेंडर है, इसमें नीचे पीतल के जो है दोनों तरफ बेस बने हुए रहते हैं। इसमें पानी बाहर निकलने के लिए इधर भी होल बना हुआ है, इधर भी होल बना हुआ है, ठीक है। पानी के एंट्री के लिए होल बना हुआ है, पानी के बाहर निकलने के लिए भी होल बना हुआ है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और इधर से पानी बाहर निकलेगा। यानी जब हमको पानी अप्लाई करना होगा इसमें तो ये पानी अंदर लगा देंगे, और जब हमें बाहर निकालना होगा कंसोलिडेशन की वजह से तो यहाँ से बाहर निकाल। अगर यहाँ पर बाल्ब लगा होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक बाल्ब बना हुआ होगा, इस बाल्ब को खोल देंगे तो पानी बाहर निकल पाएगा। अगर पानी बाहर नहीं निकालने देना चाहते, जैसे अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट था, यूयू टेस्ट, तो हम इस बाल्ब को जो है वो बंद कर रखेंगे। इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। स्लॉट बना हुआ है। कंप्रेशन फोर्स लगाने के लिए व्यवस्था रहती है। सेल प्रेशर लगाने की व्यवस्था कैसी रहती है, इसमें हम पानी भर देते हैं। ये जो अंदर का सिलेंडर है, ठीक है, इसमें सॉइल सैंपल अंदर लगा दिया जाता है। इस तरीके से सॉइल सैंपल रहता है, ये सॉइल सैंपल। इसके बाहर एक कवर रहता है, मेम्ब्रेन रहता है, झिल्ली, पॉलीथीन समझ सकते हैं, इसके बाहर लगा रहता है, अंदर सैंपल भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें से पानी भर देते हैं तो चारों तरफ ये पानी भर गया, ये इस तरीके से पानी भरा हुआ रहेगा बाहर, ठीक है। तो ये पानी की वजह से प्रेशर लगता है, उसको सेल प्रेशर कहते हैं या कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं या लेटरल प्रेशर कहते हैं। ये चारों तरफ उस सॉइल सैंपल के बाहर लगता है। ये पानी यहाँ से एंट्री करा देते हैं, ये जो है यहाँ से, ठीक है। पहले स्टेज में हम सेल प्रेशर लगाते हैं, दूसरे स्टेज में फिर हम यहाँ से कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं। ये ट्राई एक्सियल टेस्ट। पहले स्टेज में पानी यहाँ से एंटर करा देते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको खोल देंगे, अंदर सॉइल भर देंगे। सॉइल सैंपल जो है ऐसा नहीं होगा, उसका एक निश्चित शेप है कि आपको इतने बाई इतने साइज का ही रखना है, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, जिसका कुछ डायमीटर और कुछ हाइट रहता है, उसको एक निश्चित शेप में रखना है। उसके बाहर मेम्ब्रेन लगा देना है, झिल्ली लगा देना है, उसको सेट कर देना है। अब इसके बाद जब सेट कर दिया है, अब इसको पूरा बंद कर देंगे ऊपर से और नीचे से। इधर स्लॉट बना होगा जहाँ से हम पानी अंदर करेंगे। पानी अंदर करने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये पानी अंदर जाएगा, प्रेशर से अप्लाई करेंगे तो अंदर जो पानी भर जाएगा सॉइल के चारों तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल पर प्रेशर लगेगा, जिसे कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल प्रेशर कहते हैं। ये पहला स्टेज है। जब पहला स्टेज हो जाएगा तो दूसरे स्टेज में फिर कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर अरेंजमेंट बना हुआ रहता है, कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं। अल्टीमेटली ट्राई एक्सियल टेस्ट में सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सिग्मा 3 अप्लाई करेंगे। सिग्मा 3 यानी पानी का प्रेशर, सेल प्रेशर, ये सिग्मा 3 यहाँ पर लगाते हैं। सिग्मा 3 लगाने के बाद हमें ये देखना है कि कितने पर ये फेल हो रहा है, इसको कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं। और जिस पर वो फेल होगा वो डेविएटर स्ट्रेस कहलाएगा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, जितने पर फेल हो जाएगा वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कहलाएगा। तो यहाँ पर पर्पज क्या है, वहाँ पर क्या था, बॉक्स शियर में V लगाते थे, H पता करते थे। यहाँ सिग्मा 3 लगाना है और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 पता करना है। ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 क्यों आया वो भी मैं आपको भी बता देने वाला हूँ। सिग्मा 3 कन्फाइनिंग प्रेशर है। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा बॉक्स होता है, ठीक है। इस पर क्या फोर्स लगता है, ये सिग्मा 1 लगता है, और इधर क्या लगता है, दोनों डायरेक्शन में सिग्मा 3 लगता है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ भी लगेगा, वही यहाँ पर भी यही सिग्मा 1 लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, सिग्मा 3 लगेगा। इसके लिए हमको ये पता होना। तो ये हम फोर्स लगाते हैं, इसमें हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पता है, और क्या पता करना है, सी और फाई पता करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमको सिग्मा 3 पहले पूरे में लगा देना। सिग्मा 3 किसकी वजह से लगता है, पानी की वजह से। तो ये पानी हमने अप्लाई किया, सेल प्रेशर कहते हैं, जिसे कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं। तो ये पूरे बॉडी में लग जाएगा, यानी चार
सभी पोर्शन में। अगर सिलेंड्रिकल है सरफेस में भी लगेगा और उसके टॉप और बॉटम में भी लगेगा। तो यहाँ भी सिग्मा 3 लग चुका है, यहाँ भी सिग्मा 3, यहाँ भी। हमें यहाँ पर कितना पता करना है, सिग्मा 1। तो वो सिग्मा 1 क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है जो उस पर लगा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो चूंकि सिग्मा 3 पहले ही लग चुका है, अब सेकेंड स्टेज में हम कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं। तो कंप्रेशन फोर्स लगाने पर जब वो फेल हो जाएगा, तो जब वो फेल हो जाएगा तो हमारी जो रीडिंग बताई जाएगी वो, मान लीजिए कि पहले हमने सिग्मा 3 कितना लगा दिया था, 5। अब हमने ये जो यहाँ पर प्रोविंग रिंग लगी हुई है, वहाँ पर हमारा रीडिंग आ गया 3 जब फेल हुआ। यानी कि 5 हमने सिग्मा 3 पूरे में लगाया था और कंप्रेशन फोर्स कितना लगाया, 3। इसका मतलब सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा 1 हो गया 8। क्योंकि सिग्मा 1 क्या है, जो टॉप वाली सरफेस पर हाईएस्ट वैल्यू लग रही है। तो 5 तो पहले ही लग चुकी है, और जब फेल हुआ तब उस समय हमने वर्टिकल कंप्रेशन फोर्स कितना लगा दिया, 3। तो टोटल फोर्स ऊपर वाली सरफेस पर कितना लगा, 8। नीचे वाली सरफेस पर भी कितना लगा, 8। और इधर दोनों तरफ कितना लगा, 5। तो इसमें 2 स्टेज रहती है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में सिग्मा 3 चारों तरफ लगता है, और फिर डेविएटर स्ट्रेस कहते हैं। डेविएटर स्ट्रेस यहाँ पर 3 आया हुआ, जो कि कंप्रेशन से लगाते हैं। इसको कहते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ये तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये हमारे लिए सिग्मा 3, हमको पहले ऑब्जर्वेशन टेबल जब बनाएंगे तो एक तरफ सिग्मा 3 लिख लेंगे और दूसरी तरफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 लिख लेंगे। तो तीसरा जो कॉलम आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 मिल जाएगा। अल्टीमेटली निकालना क्या है हमको, सिग्मा 1 और सिग्मा 3। सिग्मा 3 हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिग्मा 3 सबसे पहले मिल जाएगा, फिर जब हम कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो कितने पर फेल हुआ ये हमको पता चल जाएगा। तो ये जो कंप्रेशन फोर्स होता है उसको कहते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 के बराबर होगा, जिसको हमने 3 कहा था, ठीक है। ये फेलियर के टाइम पर है कि जब हमारा सैंपल फेल होगा। सिग्मा 3 तो सबसे पहले लगा चुके हैं, अब कंप्रेशन मशीन से फोर्स लगाएंगे, तब तक लगाते जाएंगे जब तक सैंपल हमारा फेल नहीं हो जाएगा। फेल होने पर जो वैल्यू होगी उसको हमने ये 3 कह दिया। अब अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि सिग्मा 1 कितना है। यानी ये समझ सकते हैं कि सिग्मा 1 के लिए पहले सिग्मा 3 लगा दिया था, फिर पता किया था कि सिग्मा 1 कितना, ठीक है। ये पोर प्रेशर मेजर करने का भी अरेंजमेंट रहता है। सॉइल सैंपल देखिए यहाँ पर किस तरीके से, ये जो है ये सिलेंड्रिकल रहता है, इसका व्यास कितना रहता है सैंपल का, 37.5, और हाइट कितनी रहती है, 75। यह नमूना एक झिल्ली के भीतर ही रखा जाता है, क्योंकि अगर आप मेम्ब्रेन नहीं लगाएंगे तो जैसे ही पानी भरेंगे तो धीरे धीरे घुलने लगेगा सॉइल, हमारा वैसे ही अलग हो जाएगा, फोर्स ले ही नहीं पाएगा। तो हमें ये देखना है कि सॉइल सैंपल जो है ऐसी कंडीशन में जब बाहर से प्रेशर लग रहा है तब उस समय वो कितना प्रेशर बियर कर सकता है, इसलिए उसको झिल्ली के अंदर है। इस परीक्षण में हम जो सॉइल तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसमें जो सिग्मा 1 है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो कंप्रेशन मशीन के माध्यम से लगाते हैं, और सिग्मा 2 या सिग्मा 3 जिसको हम सेम ही मानते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। इसे सेल्फ प्रेशर कहते हैं या कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं। ये इसका अरेंजमेंट है। ये देखिए इसका ट्राई एक्सेल टेस्ट का ये पूरा डायग्राम। अब इसको देखने की कोशिश करें। यहां से वाटर की एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल हो गया। ये रबर की मेम्ब्रेन लगा दिया, सॉइल सैंपल फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। इसके बाद ये पूरा सिलेंडर है, पारदर्शी सिलेंडर है, जिसका बेस जो है वो स्टील का बना हुआ रहता है, पीतल का जो भी है, ठीक है। ये पारदर्शी सिलेंडर है, यानी बाहर से आपको दिखता रहेगा, क्योंकि तभी तो आप देख पाएंगे कि सॉइल फेल हुआ कि नहीं। अगर ये आपका पारदर्शी नहीं होगा, यानी कि ग्लास का बना हुआ नहीं रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कब सॉइल फेल हुआ। तो ये हमारा जो है ट्रांसपेरेंट रहता है, बाहर से हम देख लेंगे कि कैसे फेल हुआ। ये जनरली इस तरीके से फेल हो जाता है हमारा, ठीक है। ऐसे फेल हो जाएगा सॉइल सैंपल जब हम लगाएंगे, लेकिन पहले स्टेज में नहीं फेल होगा। अब सबसे पहले हमने इसको खोल दिया था, इसको अलग कर लिया, ये वाले पोर्शन को, इसमें सॉइल भर दिया है, ऊपर नीचे प्लेट लगा दिया गया है, ठीक है। जैसे भी प्लेट की ज़रूरत होगी, अगर हमें पानी बाहर निकालना है, ठीक है, पोरस प्लेट इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ लगी होती है। अब पानी बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, ये देखिए यहाँ पर ये वाल्व लगा हुआ, ये इस तरह ये वाल्व लगा हुआ। तो वाल्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाल्व जो है आप बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के टेस्ट बताए थे कि यूयू टेस्ट और सीयू टेस्ट और सीडी टेस्ट, ठीक है। तो किस तरीके का अरेंजमेंट है, कब हमें वाल्व खोलना है, 2 स्टेज रहती हैं।
एक मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन स्टेज जब सिग्मा 3 लगेगा, ठीक है, और दूसरा शियर स्टेज जब दूसरा हम कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। कब हमें वाल्व खोलना है कब नहीं खोलना है, दोनों बार खुला रखना है, दोनों बार बंद रखना है, या एक बार खोलना है दूसरी बार बंद रखना है, तो वो आपको पता हो। क्योंकि पहली स्टेज में क्या करते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं। ये वाटर यहाँ से अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ से ट्यूब बना हुआ है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, ये भर गया है पानी। अब पानी भर जाने की वजह से इस पर प्रेशर लगा हुआ है, इस पर प्रेशर लगेगा, थोड़ा देर स्टेबलिश हो जाएगा, सिग्मा 3 लग चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मशीन से कंप्रेशन फोर्स लगाना। ये देखिए ऊर्ध्वाधर लोड लगाना, ये प्रोबिंग रिंग बना हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते हैं। ये हम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी डायल गेज लगा हुआ, कंप्रेशन फोर्स पता कर लेते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा कि फोर्स कितना आ रहा है। तो पहला स्टेज ये है, दूसरे स्टेज में कंप्रेशन फोर्स। तो यहाँ से हमको सिग्मा 3 मिल जाएगा, जितना फोर्स लगाएंगे वो मेजरमेंट हमारे पास होगा, यहाँ से आपको सिग्मा 3 की वैल्यू पता चल जाएगी। वहाँ पर डायल गेज लगे हुए रहते हैं, पोर प्रेशर हमको डायरेक्टली पता चल जाता है। यहाँ पर भी डायल गेज लगा हुआ है, वहाँ से भी आपको ये पता चल जाएगा कि कितना हमारा फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये भी हमको पता चल जाएगा। तो ये जो पता चलेगा वो वैल्यू है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ध्यान रखिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सिग्मा 3 लग चुका है, उसके बाद कंप्रेशन फोर्स लगाया है, और वर्टिकल फेस पर केवल सिग्मा 1 आना है, ठीक है। सिग्मा 3 पहले ही लग चुका है, उसके बाद हमने ये लगाया, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ये बेसिक टेस्ट है, इसका अरेंजमेंट जिस तरीके से टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये मोहर सर्कल इसी का बना हुआ। ये देखिए सिग्मा 1 हमें लगाना था सरफेस पर, और सिग्मा 3 हॉरिजॉन्टली लगाना था, तो ये कन्फाइनिंग प्रेशर पहले पूरे में लगा दिया, सिग्मा 3 ऊपर भी लग गया नीचे भी लग गया। अब दोबारा कब फेल हो रहा है, वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 पर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर सिग्मा 1 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल में सिग्मा 3, ठीक है। यही यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर सिग्मा 1 हमको पता चल रहा है। अब देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हमें पता चल गया। पहली बार हमने सिग्मा 3 थोड़ा कम लिया, क्योंकि हमें कई बार ऑब्जर्वेशन बनाना है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल जब बनाएंगे तो क्या क्या पता चलने वाला हमको, सिग्मा 3 पहले ही पता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 पता चल जाएगा, और फिर लास्ट में क्या पता चल जाएगा, सिग्मा 1। हमें अल्टीमेटली इन दोनों का यूज करना है, सिग्मा 3 और सिग्मा 1 का। पहले हमने सिग्मा 3 मान लीजिए 5 kg पर 5 किलो पास्कल रखा, प्रेशर है, ये 3 किलो पास्कल आ गया, या ये इससे ज़्यादा आएगा क्योंकि सिग्मा 1 है। ये 9 आ गया, फिर 6 लगाया तो ये 12 आ गया, फिर 7 लगाया तो ये 14 आ गया। इस तरीके से बदलता गया। तो सिग्मा 1 सिग्मा 3 मिलते गए, और जैसे ही सिग्मा 1 सिग्मा 3 मिलेंगे तो मैंने आपको भी बताया था मोहर सर्कल कैसे बनाना है। अभी हमको ये पता नहीं है, ये ध्यान दीजिए, ये पता नहीं है। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पता है। जब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पता है तो ये चूंकि व्यास होता है उसका, तो तुरंत वृत्त बना लेंगे। फिर दूसरे टेस्ट के लिए भी सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पता है, उसका व्यास बना लेंगे। तीसरे वाले के लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पता है, उसका भी वृत्त बना लेंगे। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन, तीनों हमने बना लिए। अब हमको पता है कि जो फेलियर एनवेलप है वो मोहर सर्कल को टच करते हुए जाता है, तो ऐसी लाइन बनाना है आपको जो तीनों को केवल टच करे। देखिए एक बिंदु पर टच कर रहा है, यहाँ पर इसको भी एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसको भी एक बिंदु पर टच, इससे लाइन मिलाते हुए बनाएंगे। तो जो लाइन बनेगा वही फेलियर एनवेलप हो जाएगा। और ये फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। और जितनी दूर पर होता है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, वो उसका सी कहलाता है, इंटरसेप्ट अंतःखंड जिसे कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको मिल जाती है। ये ट्राई एक्सियल टेस्ट में ऑब्जर्वेशन है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 जैसे ही मिलते जाएंगे तो हम वृत्त बनाते जाएंगे, और वृत्त बना देंगे तो तीनों वृत्तों को मिलाने वाला टेंजेंट खींच देंगे, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको फाई, और दूसरा जो है वो सी कहलाएगा, इंटर। इस तरीके से हमको सी और फाई इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें वही सब लिखा हुआ है कंप्रेशन मशीन में सबसे पहले क्या करना है, सैंपल ले लेना है। सैंपल को रबड़ की झिल्ली के अंदर बना करके ढक दिया जाता है ताकि नमूना सीधे जल के संपर्क में ना आए। फिर इसके बाद में ट्राई एक्सियल टेस्ट में रख देते हैं। इसके बाद में उसमें आधार में बने होल से हम वाटर प्रवाहित कर देते हैं, जिससे सेल्फ प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसको पाइप में लगे गेज द्वारा हम मेजर भी कर देते हैं कि कितना सेल्फ प्रेशर लग रहा है, सिग्मा 3, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। फिर इसके बाद नमूने पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कंप्रेशन मशीन की सहायता से तब तक संपीड़न बल या कंप्रेसिव फोर्स लगाते रहते हैं जब तक कि हमारा ये फेल नहीं हो जाता। तो ये फेल ना हो जाए, अथवा डेविएटर
स्ट्रेस का मान स्थिर ना हो जाए, क्योंकि पहले धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, फिर एक टाइम के बाद देखेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, अब नहीं बढ़ पा रहा, फेलियर होने लगे। तो ये कंप्रेशन मशीन से डेविएटर स्ट्रेस पता चल जाएगा। तो ये सेल्फ प्रेशर हमने पानी की वजह से लगाया था, डेविएटर स्ट्रेस हमको मिल गया, ऊपर प्रोबिंग रिंग में जो डायल गेज बना हुआ है वहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा 1 मिल जाएगा। और जब सिग्मा 1 मिल जाएगा और सिग्मा 3 मिल जाएगा तो मोहर सर्किल मिल जाएंगे। जितने आपने ज़्यादा टेस्ट किए होंगे उतना अच्छा जो है हमारे पास वो फेलियर एनवेलप या विफलता आवरण हमको पता चल जाएगा। और जैसे विफलता आवरण पता चल जाएगा तो वहाँ से पता कर लेते हैं। ये एरिया पता करने का तरीका है कि वॉल्यूम अपॉन लेंथ होता है, तो वॉल्यूम बदलता रहता है, चूंकि जैसे फोर्स लगाएंगे लेंथ भी आपके चेंज होगी, जैसे कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया से हमको स्ट्रेस पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा रियल डायग्राम किस तरीके से दिखाई देता है। ये है, देखिए इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रहता है। ये भी एक्चुअल नहीं, देखिए यहाँ पर पिस्टन पूरा नहीं दिखाया गया है आपको। ये सॉइल सैंपल है, ये मेम्ब्रेन उसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये पोरस स्टोन दोनों तरफ लगे हुए हैं, ये उसकी प्लेटें हैं, ठीक है। अब इसमें एक तरफ से पानी अंदर जाने के लिए, दूसरी तरफ से निकलने के लिए भी अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक है। ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरे में पानी भरा हुआ है, ये अरेंजमेंट। अब देखिए इसको भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए किस तरीके से रहता है ये ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। अगर यूयू टेस्ट करना है तो पहले भी देखिए बाल्ब, ये जो पानी बाहर निकलने वाली स्थिति है, ठीक है, पानी बाहर निकलने वाली स्थिति के लिए बाल्ब बंद है। जब कंसोलिडेशन हो रहा है, दूसरे में शियर स्टेज होता है, 2 स्टेज होती हैं, उसमें भी बाल्ब क्लोज है। ये देखिए इसमें भी बंद रख दिया, दूसरे में भी बंद रख दिया। पहली स्टेज में देखिए यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल पानी का फोर्स लग रहा है। दूसरी स्टेज में देखिए एरो दिखाया गया है, यानी ये कंप्रेशन मशीन की वजह से फोर्स आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से चेंज हो जाता है। पहली बार में सिग्मा 3, यहाँ पर कुछ और सिंबल लिखा हुआ, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिग्मा 3 है, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है वो बाकी का बचा हुआ फोर्स आ रहा है, डेल्टा सिग्मा जिसे कहें, ठीक है। तो पहली बार में सिग्मा 3 और फिर डेल्टा सिग्मा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा 1। ये हो गया यूयू टेस्ट के लिए, दोनों बार देखिए बंद। इसके बाद सीयू टेस्ट के लिए पहली बार खुला है कंसोलिडेशन स्टेज में, शियरिंग स्टेज में बंद, ठीक है। तीसरे के लिए देखें, पहली बार में बाल्ब ओपन है, ये देखिए पानी बाहर जा रहा है, दूसरी बार भी पानी बाहर जा पा रहा है। तो ये CD टेस्ट है, कंसोलिडेशन ड्रेन्ड टेस्ट ट्राई एक्सियल, ठीक है। इस तरीके से इसका ये बेसिक अरेंजमेंट हम टेस्ट के माध्यम से करते हैं। ये भी वही डायग्राम है, बहुत सारे डायग्राम आपको मिल जाएंगे, नेट पे भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। थैंक यू।